किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। आगे हमारे पास एक और विधि आती है जिसे हम कहते हैं ड्यूप्लेक्स मेथड हम बोलते हैं। तो ड्यूप्लेक्स मेथड की मदद से पहले हम स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलेंगे उनका। उसके बाद हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे नंबर्स का। फिर उसके बाद अगर समय रहेगा या फिर अगले सत्र में हम देखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उन पे भी हम काम कर सकते हैं ड्यूप्लेक्स मेथड की मदद से ही। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम एल्जेब्रिक स्क्वायर रूट बाय ड्यूप्लेक्स, एल्जेब्रिक स्क्वायर रूट बाय ड्यूप्लेक्स। अब यहां हम अपने ड्यूप्लेक्स मेथड को हल्का सा एक बार रिव्यू भी देते हैं, क्योंकि कल कुछ पार्टिसिपेंट्स का मैसेज था कि एक बार इसका रिव्यू करना है हम लोगों को ड्यूप्लेक्स मेथड का। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी एक अंक की संख्या हमारे पास है तो उसका ड्यूप्लेक्स हम लेते हैं a गुणा a करके, वो आपको क्या मिल जाता है, a स्क्वायर मिलता है। जब हमारे पास कोई दो अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है इस तरीके से a b, तो उसका ड्यूप्लेक्स हमारे पास क्या होता है, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो 2ab और फिर उसका 2 टाइम्स कर दो 2ab, हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास कोई 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, तो इसका ड्यूप्लेक्स, ये डी से हम डिनोट कर रहे हैं ड्यूप्लेक्स को। तो 3 डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स हम कैसे लेते हैं कि बाहर वाली संख्याओं को आप गुणा करके उसका डबल कर दीजिए, 2ac हमें मिला। और उसके बाद आपके पास बीच में एक सेंट्रल वैल्यू b है आपके पास, इसका स्क्वायर आपका b स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपके पास 4 अंकों की संख्या है a b c d, इसका ड्यूप्लेक्स आप कैसे लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ AD, दोनों बाहर वाली संख्याओं को गुणा किया उसका डबल किया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC, दोगुना कर दिया हमने BC का भी। इसके बाद अगर इसी को हम और आगे बढ़ाएं कि हमारे पास कोई 5 अंकों की संख्या है, ड्यूप्लेक्स ऑफ A B C D E, तो इसके केस में मेरे पास ड्यूप्लेक्स होगा 2 टाइम्स ऑफ AE प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD प्लस 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी बीच में C बचा अकेला हमारा, तो प्लस में C स्क्वायर। यहां अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने ड्यूप्लेक्स बताना सीखा है कि कैसे हम ड्यूप्लेक्स निकालते हैं। अब इस ड्यूप्लेक्स की मदद से स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे, ये हम एक छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर रूट पे भी हम उसी तरीके से काम करेंगे कि हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है, पहले हम यही ले लेते हैं, x प्लस वाई का मुझे स्क्वायर निकालना है ड्यूप्लेक्स मेथड से। तो ये 2 अंकों की संख्या हुई। सबसे पहले हम ड्यूप्लेक्स लिखेंगे x का 1, फर्स्ट डिजिट हमने लिया, फर्स्ट टर्म हमने ली। फिर ड्यूप्लेक्स हम लेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स का, पहली और दूसरी टर्म का ड्यूप्लेक्स लिया। और फिर ड्यूप्लेक्स लेंगे हम लास्ट टर्म का y का। तो देखिए यहाँ पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो 1 फर्स्ट टर्म, 2 फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड देन अगेन 1 द लास्ट वन। x का ड्यूप्लेक्स आपका, क्योंकि एक अंक की संख्या है तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। x y का ड्यूप्लेक्स, क्योंकि 2 संख्याएं हैं आपके पास, तो ड्यूप्लेक्स कैसे लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x y आ जाएगा। और y का ड्यूप्लेक्स आपके पास y स्क्वायर होगा। ये हमारे पास ड्यूप्लेक्स मेथड से स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे वो हमने सीखा। तो देखिए इसी चीज को मैं कंटिन्यू करता हूं कि हम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। अब पहले मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूं, 2a प्लस 3b मैंने लिया, इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर हम इसका इसी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। देखिए रिवर्स प्रोसेस करेंगे, दोनों चीजें हमारी एक साथ होती चली जाएंगी। हम लोग स्क्वायर भी फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लेंगे। तो आप लोग मदद कीजिए, सबसे पहले हम ड्यूप्लेक्स किसका लिखेंगे, 2a सर, ड्यूप्लेक्स ऑफ 2a, के बाद ड्यूप्लेक्स ऑफ 2a 3b into 3b of 2a 3b और फिर ड्यूप्लेक्स ऑफ लास्ट 3b and duplex of 3b। तो यहाँ 2a का ड्यूप्लेक्स हमारा 4a स्क्वायर होगा, 2a और 3b का ड्यूप्लेक्स हमारे पास
दोनों को गुणा करके उसका 2 टाइम्स कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 12 AB प्लस 9 9B B। square. ये हमें ड्यूप्लेक्स की मदद से इसका स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए इसी को मैं प्रोसीड करता हूं कि अब मैं यहाँ क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास आया कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 4A स्क्वायर प्लस 12AB प्लस 9B स्क्वायर। चाहे तो आप कह लीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी है। हम लोग इसे इस टाइप से कराते हैं कि बेटा 2A का होल स्क्वायर लिख लो और लास्ट में 3B का होल स्क्वायर लिख लो और फिर सीधा 2A प्लस 3B का होल स्क्वायर करके इसको मेंशन कर दो कि दिस इज द आइडेंटिटी। देखिए लेकिन इसका अभी इनिशियली आपको ये लगेगा कि इस मेथड से ड्यूप्लेक्स से स्क्वायर रूट फाइंड करने की बजाय या फैक्टराइज करने की बजाय जो हमारा सिंपल ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे हम ज्यादा इजीली कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा क्योंकि हम जिस मेथड के यूज टू होते हैं वो मेथड हमें डेफिनेटली इजी लगता है। कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो इनिशियली हम लोग उसको रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसके यूज टू होते जाएंगे डेफिनेटली हमें लगेगा कि ये अपर एज लेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ सबसे पहले कि हमें प्रोसीड करना कैसे है। आपके पास 4 पहली जो टर्म होगी इसका हम कुछ नहीं करना, हमने सीधा सीधा इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इसलिए इसके ऊपर आगे कोई भी ऑपरेशन हम नहीं लगाएंगे। तो 4A स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2A। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब यहां मैं एक ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, इसका आगे वाली संख्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। अब ये जो आपके पास स्क्वायर रूट आया इसका डबल करके यहां लिखिए, वो आपको डिवाइजर मिलेगा। आगे का प्रोसेस बढ़ाने के लिए हमें डिवाइजर चाहिए और वो डिवाइजर कैसे मिलेगा, जो यहाँ आंसर में ये वाला पार्ट मेरा आंसर का पार्ट है। आंसर पार्ट में जो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगी उसका मैं डबल करूंगा, तो डबल किया तो मुझे यहाँ मिला 4A। ये स्टेप क्लियर। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी पहली टर्म का स्क्वायर रूट निकाला, दूसरे स्टेप में मैंने डिवाइजर निकाला। कैसे, फर्स्ट टर्म का डबल करके मुझे क्या मिल गया, डिवाइजर। यहां तक क्लियर सभी को? Yes sir. अगले स्टेप में यहां जो मेरी दूसरी टर्म है डिविडेंट में 12AB, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा अपने 4A से। 12AB को 4A से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब 12AB को 4A से आप डिवाइड करोगे तो आपका A से A कट गया, 4 3 12, क्या मिल जाएगा हमें, प्लस 3B. का 3B। यहां तक समझ आई बात आपको? Yes sir. अब देखिए इसके बाद का जो पार्ट है वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, इस तरीके की चीजें हमने नहीं की। तो यहाँ आपको एक कहते हैं ना कि हम एक मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये चीजें समझने की होंगी। इस डॉटेड लाइन के इधर जितनी भी संख्या होंगी, जितनी भी टर्म्स हमारे पास होंगी, वो हमारे ऊपर डिविडेंड जो हमारे पास है उसे प्योर करने के काम में आएंगी। ये मैंने आपको बताया। अगला जो डिविडेंड का पार्ट है मेरे पास 9B स्क्वायर है, इसे मैं प्योर डिविडेंड बनाऊंगा, इसे मैं शुद्ध करूंगा। किसकी मदद से, जो संख्याएं यहां मेरे पास लिखी हुई हैं इस डॉटेड लाइन के राइट साइड में, डॉटेड लाइन के राइट साइड में जो संख्याएं हमारे पास लिखी हुई हैं उसकी मदद से हम प्योर डिविडेंड बनाएंगे, शुद्ध डिविडेंड बनाएंगे। दूसरी टर्म के बाद वाली जितनी भी टर्म्स हमारे पास, अभी आगे हम और एक्सटेंड करेंगे इसे, तो जितनी भी टर्म्स हमारे पास आएंगी उनको हम प्योर बनाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो देखिए प्योर डिविडेंड हम कैसे बनाएंगे, प्योर डिविडेंड हमारा कैसे बनेगा वो चीज हमें देखना है। 9B स्क्वायर है हमारे पास ये पार्ट, 9B स्क्वायर। इस 9B स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूंगा ड्यूप्लेक्स किसका, यहां जितनी भी टर्म्स हमारे पास होंगी। 3B है हमारे पास सिर्फ अभी, तो 3B का ड्यूप्लेक्स मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 9B स्क्वायर में से मैं 3B का ड्यूप्लेक्स क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो यहां मुझे क्या मिलेगा, 9B स्क्वायर माइनस 9B स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास, 0 आया। तो डिविडेंड हमारे पास प्योर डिविडेंड बन के जो आया वो क्या आ गया आपका, 0।
0 को जब आप 4a से डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9b स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस 3b। ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी ये प्योर डिविडेंड समझने में। हम एक और एग्जांपल लेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए इसी चीज को, वहां से आपको क्लियर होगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मैंने एक नंबर लिया 5a माइनस 4b। मैं पहले यहाँ ड्यूप्लेक्स भी डिस्कस कर रहा हूँ और साथ के साथ मैं स्क्वायर रूट भी डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों चीजें हम साथ साथ करेंगे। तो 5a माइनस 4b, इसका मैं स्क्वायर फाइंड करूंगा पहले ड्यूप्लेक्स की मदद से। तो ड्यूप्लेक्स किसका लेंगे, सबसे पहले हम ड्यूप्लेक्स ऑफ 5a, पहली टर्म का ड्यूप्लेक्स, फिर हम लिखेंगे ड्यूप्लेक्स ऑफ 5a एंड माइनस 4b, और फिर हम ड्यूप्लेक्स लिखेंगे माइनस 4b का। यहां तक सभी सहमत ड्यूप्लेक्स लिखने में? अब हम इसका जब ड्यूप्लेक्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25a स्क्वायर माइनस 40ab, और यहाँ प्लस माइनस 4b का ड्यूप्लेक्स लेंगे तो 16b स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। हमने ड्यूप्लेक्स लगाना सीखा अभी कि हम ड्यूप्लेक्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इसी को अगर मैं आगे प्रोसीड करूं कि इसमें मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा मैं अब किसका, यहाँ जो ड्यूप्लेक्स से मुझे नंबर मिला इसका मैं टर्म जो मिली है मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 25a स्क्वायर माइनस 40ab प्लस 16b स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें ड्यूप्लेक्स मेथड से। तो देखिए कैसे शुरू करेंगे हम। सबसे पहली टर्म 25a स्क्वायर है, इसका हम ड्यूप्लेक्स फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट हमने लिया तो हमें मिला 5a। यहाँ हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये डॉटेड लाइन का फंडा अभी जब हम आगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे और चीजें करेंगे तो वहां से क्लियर होगा कि इसको लगाने का भी हमारा एक लॉजिक है। डिवाइजर हमारे पास कितना हो जाएगा, 10a। डिवाइजर 10a। यहाँ जो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी माइनस 40ab को आप 10a से डिवाइड करेंगे, माइनस 4b हमें मिल गया। अगली जो संख्या है हमारे पास 16b स्क्वायर, इसे मैं शुद्ध बनाऊंगा, इसे प्योर में बनाऊंगा कैसे, इसमें से मैं ड्यूप्लेक्स माइनस कर दूंगा किसका, माइनस 4b का। तो 16b स्क्वायर माइनस 4b का ड्यूप्लेक्स हो गया आपका 16b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। प्योर डिविडेंड आपका 0 आया। 0 को 10a से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5a माइनस 4b। और आप जानते हैं आपने 5a माइनस 4b का ही स्क्वायर करके ये टर्म आपको मिली थी, तो वही इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो यहां तक तो आपको ये फील होगा कि सर ये स्क्वायर रूट, ये जो हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं बेसिकली फैक्टराइज हम इसे कर रहे हैं, ये सिंपल मेथड से करना हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा, या हम कराते हैं जनरली, जो वो उसमें बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जब यही चीज आप नंबर्स पे अप्लाई करेंगे और यही चीज जब आप आगे देखो, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, वहां से क्लियर होगा कि हाँ हमें इस मेथड से बेनिफिट है। हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये मैंने क्या लिया इस बार, ट्राइनोमियल ले लिया। अभी तक हम बाइनोमियल पे काम कर रहे थे। आइए पहले इसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। बताइए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे पहले हम ड्यूप्लेक्स मेथड से। ड्यूप्लेक्स ऑफ 4x square ड्यूप्लेक्स ऑफ 4x स्क्वायर 4x square 5x
ड्यूप्लेक्स ऑफ 4x स्क्वायर एंड 5x plus duplex of 4x square, 5x and 3 प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 4x 4x स्क्वायर square, 5x and 3 5x एंड 3 तीन टर्म्स हो गया। अब हम बैक ले जाएंगे plus duplex of 5x and 3 ड्यूप्लेक्स ऑफ 5x एंड 3 plus duplex of 3 ड्यूप्लेक्स ऑफ 3। तो यहां हमें मिलेगा 16x पावर 4। सेकेंड टर्म क्या होगी हमारे पास, बताइए। 40x 40x cube 40x क्यूब। थर्ड टर्म क्या होगी हमारे पास, 24x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 49x स्क्वायर। यस सर। नेक्स्ट होगा हमारे पास 30x प्लस और 9। लास्ट में हमें क्या मिलेगा 9। तो देखिए ये हमने ड्यूप्लेक्स की मदद से स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हम इसी ड्यूप्लेक्स को अप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 16x पावर 4 प्लस 40x पावर 3 प्लस 49x पावर 2 प्लस 30x प्लस 9, ये हमारे पास है। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ड्यूप्लेक्स की हेल्प से। ड्यूप्लेक्स मेथड बोलते हैं इसे हम। आइए, पहली टर्म है हमारे पास 16x पावर 4। इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमें 4। 4x square स्क्वायर डिवाइजर कितना हो जाएगा हमारे पास 8x 8x स्क्वायर। square पहली टर्म को आप सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, 5x आ जाएगा, प्लस का 5x आ गया हमारे पास। अगली जो टर्म है आपकी 49x स्क्वायर, इसको आप प्योर बनाएंगे पहले। तो 49x स्क्वायर को हम प्योर कैसे बनाएंगे, प्योर डिविडेंट हम कैसे बनाएंगे, 49x स्क्वायर माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 5x। यहां मेरे पास एक ही टर्म है 5x, तो 5x का मैंने ड्यूप्लेक्स ले लिया। क्या करने के लिए, इसे प्योर डिविडेंट बनाने के लिए। तो 49x स्क्वायर माइनस में 5x का ड्यूप्लेक्स हमारा कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। तो 49x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर आपको कितना मिलेगा 24x स्क्वायर। ये हमारे पास प्योर डिविडेंट आ गया। अब इस 24x स्क्वायर को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 8x स्क्वायर से। 3 24x स्क्वायर को जब मैंने 8x स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे मिला 3। अब इसके बाद अगली जो टर्म है मेरे पास वो क्या है 30x। मैं इस 30x को प्योर बनाऊंगा किसकी हेल्प से, यहाँ पे इस बार मेरे पास अब दो टर्म हो गई। कौन कौन सी, ड्यूप्लेक्स ऑफ 5x भी लूंगा मैं और ड्यूप्लेक्स ऑफ 5x और 3 दोनों लूंगा मैं, दोनों का ड्यूप्लेक्स। तो 5x और 3 का ड्यूप्लेक्स बताइए कितना होगा, 30x सर। 30x हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास 30x माइनस 30x कितना आ गया 0। प्योर डिविडेंट मेरा क्या आया 0। 0 को जब 8x स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। ओके, अब आगे हम चलते हैं। अगली टर्म मेरे पास जो यहाँ पर है वो है 9। इस 9 को मैं प्योर बनाऊंगा, इसमें से ड्यूप्लेक्स मैं माइनस करूंगा। अब मेरे पास है 3 टर्म्स यहाँ पर, क्या क्या, 5x 3 और तीसरा क्या है हमारे पास 0। तो 5x 3 और 0 इसका ड्यूप्लेक्स अगर हम 9 से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। बीच में 3 बचा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 और यहाँ क्या आ गया 9 माइनस 9 आपका क्या आया 0। तो यहाँ भी आपको क्या मिल गया ये पार्ट 0। डेफिनेटली हमें इसका स्क्वायर रूट क्या मिला, वो मिला 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। 6x स्क्वायर
-4x + 1, इसका स्क्वायर हमें लेना है पहले ड्यूप्लेक्स से। तो अब आप ड्यूप्लेक्स मुझे डायरेक्टली बताइए। सबसे पहले ड्यूप्लेक्स लूंगा मैं 6x² का, वो हमारे पास कितना होगा? 36x⁴। 6x⁴। हाँ जी सर। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या होगा? -48x³ यस। तीसरा टर्म क्या होगा हमारे पास? तीसरा होगा जी 6x² + 16x² Plus 12x². 28x²। ये हो जाएगा 12 और 16 ऐड होकर के बन गया आपका 28x²। जी. उसके बाद हमारे पास क्या होगा? उसके बाद होगा -8x. 8x + 1। और लास्ट हमारे पास क्या होगा? 1। + 1. तो देखिए, इसका अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले पहली संख्या का स्क्वायर रूट लेंगे हम, वो हमें मिलेगा 6x²। इसका डबल करके हम डिवाइजर ले लेंगे, हमें मिलेगा 12x²। 12x² को जब आप 48x³ से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -4x। अब बात आती है इस 28x² को शुद्ध कैसे करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला पॉइंट है। बताएंगे आप मुझे क्या करेंगे इसमें हम? 28x²। Duplex of -8x. ड्यूप्लेक्स ऑफ -8x का है मैम, यहाँ 4x है, यहाँ आपके पास -4x है। Yes sir, 4x. तो 28x² माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ -4x कितना होगा आपका? 16x²। तो 28x² - 16x² आपके पास कितना हो जाएगा? 12x²। अब 12x² को 12x² से डिवाइड किया तो आपको मिला +1। ओके, व्हाट अबाउट -8x है अब हमारा अगला डिविडेंड। -8x को आप प्योर कैसे बनाएंगे? इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें? Duplex of Duplex of -4x + 1. ड्यूप्लेक्स ऑफ -4x and 1। And yeah, तो -8x माइनस minus इसे लेंगे तो ये minus plus माइनस plus प्लस 8x, तो ये आ गया आपके पास 0। तो यहाँ नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 0। इसी तरीके से इस 1 को भी आप प्योर बना सकते हैं। 1 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ -4x 1 1 एंड and 0. 0, तो ये 1 माइनस 1 ही हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स वी हैव लर्न्ड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। हम लोगों ने देखा कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ड्यूप्लेक्स से। अब देखिए, आज का सेशन हम लोगों को यही एंड करना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो भी सत्र हमारे पास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने 5 डिजिट तक विलोकनम से करने की कोशिश की थी। विलोकनम के माध्यम से बच्चा डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बता सकता है। अब इसके बाद इसी स्क्वायर रूट, यहाँ किसी को कोई पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, देन आई विल कंक्लूड माय टुडेज सेशन। अगर आपका इसमें कोई प्रश्न है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं मुझे। चलिए, थैंक यू। तो देखिए, हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। स्क्वायर रूट हम लोगों ने 2 मेथड आज यहाँ यूज किए हैं। बेसिकली एक विलोकनम के माध्यम से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है, और दूसरा हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया ड्यूप्लेक्स मेथड से। ड्यूप्लेक्स मेथड और विलोकनम दोनों का प्रयोग करके हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। आगे जो भी हमारा सेशन होगा उस सेशन में हम लोग इसी ड्यूप्लेक्स मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। मोर देन 5 डिजिट नंबर अगर हमारे पास है, परफेक्ट स्क्वायर उनका भी, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे हमारे पास उनका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं ड्यूप्लेक्स मेथड से। तो आप लोग अपना प्लीज इस स्क्वायर रूट पर भी अपना राइट अप लिखिएगा, और राइट अप लिख करके भेजिए। बड़े इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं, और जब आप राइट अप लिखेंगे तो आपके पास कुछ अपने कलेक्शंस भी होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो इसमें हम डाल सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि हाँ, इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोग क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आपको मालूम है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारी क्लासरूम के अंदर
कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो अपने राइट अप के अंदर उन क्वेश्चंस को भी डालिए। चाहे आपकी वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं स्क्वायर रूट की, चाहे आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को इसमें डालिए। फैक्टराइजेशन में अगर हमारा ये काम आ सकता है तो हम उसे भी डाल सकते हैं, उन टाइप की प्रॉब्लम्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट यू नो द थिंग्स बेटर बिकॉज यू आर डीलिंग विद दीज टॉपिक्स इन योर क्लासरूम। तो अगर इस वैदिक मैथमेटिक्स को हम एक इंटीग्रेटेड पार्ट की तरह यूज करना शुरू करेंगे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ डिफरेंट सब्जेक्ट, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे अपने क्लासरूम कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी एक 2-3 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद राकेश भाटिया सर ज्वाइन करेंगे आपको। प्लीज डू राइट योर write-ups on the topic square and square root using different methods that we have done in the classroom, and try to include the questions that are there in your book or NCERT part book, whatever the reference books you are using in your classroom. Thank you.